दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी भूख और एक टूटा हुआ सपना इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा मिसाल बना देते हैं। ये कहानी है अमित की, जिसने गरीबी, अपमान और संघर्ष को पार करके अपने सपनों को हकीकत बनाया। तो चलिए, आज हम आपको सुनाते हैं अमित की गरीबी, अपमान और संघर्ष से भरी एक दिल छू लेने वाली कहानी। सूरज उस सुबह भी निकला था, लेकिन उसकी रोशनी गांव के आखिरी छोर पर खड़ी उस झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते जैसे थक गई थी, क्योंकि वहां रोशनी से ज्यादा अंधेरा बसता था। ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि जिंदगी में उतर आया हो। झोपड़ी की दीवारें मिट्टी और भूसे से बनी थीं। छत पर पुरानी खपरेलें थीं, जिनके बीच से हवा नहीं बल्कि मजबूरी भीतर आती थी, और जमीन पर बिछा हुआ फटा बोरा इस बात का सबूत था कि यहाँ सपनों से पहले जरूरतें सोती हैं। उसी बोरे पर सिकड़ा हुआ पड़ा था एक बच्चा, उम्र कोई 7 बरस, नाम अमित, और चेहरा ऐसा जैसे बचपन ने उसे छुआ ही ना हो। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं, पेट खाली था और आंखें बंद होने के बावजूद बेचैन थीं, मानो नींद भी उसे पूरा आराम देने से डरती हो। इस उम्र में बच्चे खिलौनों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अमित की नींद में भी भूख घूमती थी, और भूख का कोई सपना नहीं होता, वो बस जगा देती है। झोपड़ी के एक कोने में उसकी माँ बैठी थी। उसके हाथों में एक टूटा हुआ चूल्हा था और आंखों में थकी हुई आग। वो बार बार फूंक मारती, जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद आज आग जल जाए, शायद आज चूल्हा मान जाए। लेकिन लकड़ी गीली थी और हालात उससे भी ज्यादा। उसकी साड़ी पुरानी थी, चेहरे पर समय से पहले पड़ी झुर्रियां थीं, और माथे पर वो चिंता थी जो शब्दों में नहीं उतरती, बस हर सांस के साथ गहरी होती जाती है। इस झोपड़ी में कभी हंसी भी रहा करती थी, कभी अमित के पिता की आवाज़ गूंजती थी, कभी शाम को चाय की खुशबू आती थी, और कभी भविष्य की बातें होती थीं। लेकिन अब वो सब बीते हुए कल की तरह था, ऐसा कल जो याद तो आता है पर लौट कर कभी नहीं आता। अमित के पिता को गुजरे ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उनकी कमी ने इस घर को सालों पुराना बना दिया था। वो दिन अभी भी माँ की आंखों में जिंदा था। तेज बुखार, कांपता हुआ शरीर, सरकारी अस्पताल की भीड़ और डॉक्टर का वो ठंडा वाक्य जिसमें इंसानियत से ज्यादा सिस्टम बोलता है, अब ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उस दिन सिर्फ एक आदमी नहीं मरा था, उस दिन एक परिवार की रीढ़ टूट गई थी। अर्थी उठी थी, लेकिन उसे कंधों से ज्यादा बेबसी ने सहारा दिया था, और उस धुएं के साथ अमित का बचपन भी कहीं खो गया था। पिता के जाने के बाद सुबहें बदल गई थीं। अब सुबह स्कूल की घंटी से नहीं, माँ की आवाज़ से होती थी, उठ जा बेटा, और उस आवाज़ में प्यार से ज्यादा चिंता होती थी। एक दिन माँ ने बहुत धीरे से कहा था, आज से स्कूल नहीं जाएगा। अमित ने सवाल नहीं किया, क्योंकि उसने बहुत जल्दी समझ लिया था कि गरीबी में सवालों की जगह नहीं होती। उसने किताबें एक तरफ रख दी और माँ के साथ शहर की तरफ चल पड़ा, जहाँ हर मोड़ पर काम की तलाश थी और हर काम के साथ इज्जत थोड़ी थोड़ी कम होती जाती थी। दिन भर वो कभी कूड़े के ढेर पर प्लास्टिक ढूंढता, कभी चाय की दुकान पर गिलास धोता, कभी किसी होटल के पीछे जूठे बर्तन साफ करता। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन काम बड़े थे, और हर काम के बदले जिंदगी उसे बस इतना देती थी कि वो अगली सुबह फिर उठ सके। लोग उसे देखते थे, कुछ नजरें दया की होती थीं, कुछ उपेक्षा की, और कुछ ऐसी होती थीं जो आदमी को इंसान से कम महसूस कराती हैं। शाम को जब वो थका हारा लौटता तो माँ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती, जैसे ये यकीन दिलाना चाहती हो कि सब ठीक है। लेकिन अमित जानता था कि वो मुस्कान नकाब है, और उसके पीछे डर है, भविष्य का डर, बीमारी का डर, और उस दिन का डर जब शायद वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। रात को जब माँ सो जाती तो अमित झोपड़ी से बाहर निकल आता। वो आसमान की तरफ देखता, जहाँ तारे बिना किसी डर के चमकते थे, और उसके मन में एक सवाल उठता, क्या मेरी जिंदगी भी कभी इतनी खुली होगी? वो सवाल हर रात उसके साथ सोता और हर सुबह उसके साथ उठता। उसे जवाब नहीं मिलता था, लेकिन सवाल का जिंदा रहना ही उसे हारने नहीं देता था। कभी कभी उसे सड़क के उस पार से बच्चों की हंसी सुनाई देती, जो स्कूल से लौट रहे होते थे। उनके कंधों पर बैग होते थे और चेहरे पर बेफिक्री। अमित दूर से उन्हें देखता और भीतर कहीं कुछ टूटता, लेकिन वो टूटना उसे कमजोर नहीं बनाता था, वो उसे चुपचाप मजबूत करता जा रहा था। एक दिन बरसात बहुत तेज थी, सड़कें पानी से भर गई थीं और गाड़ियां तेजी से निकल रही थीं।
अमित फुटपाथ पर खड़ा भीग रहा था, तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और भीतर से एक सख्त आवाज आई, अरे हट जा, दिखता नहीं है क्या? अमित चुपचाप हट गया। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन उस गाड़ी में बैठे एक बच्चे की नज़र उससे टकराई थी। वो बच्चा भी अमित की उम्र का था, साफ कपड़े पहने हुए, और उसकी आंखों में सवाल था। वो सवाल अमित के दिल में देर तक गूंजता रहा। उस रात अमित देर तक सो नहीं पाया। बारिश की आवाज़ के बीच वो सोचता रहा कि क्या जिंदगी सच में सबको बराबर मौका देती है, या मौका भी उन्हीं को मिलता है जिनके पास पहले से बहुत कुछ होता है। उसी सोच के साथ उसने एक छोटा सा फैसला किया। वो हालात को अपनी आखिरी सच्चाई नहीं मानेगा। उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसे कहाँ ले जाएगा, कितनी ठोकरें आएंगी, कितना दर्द झेलना पड़ेगा, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि अगर वो यहीं रुक गया तो उसकी ज़िंदगी भी इसी झोंपड़ी की तरह रह जाएगी, टूटी हुई, अंधेरी और उम्मीद से खाली। और यहीं से बिना किसी शोर के, बिना किसी ताली के एक बहुत बड़े सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी। अमित की जिंदगी में अब सुबह और रात के बीच कोई फर्क नहीं रह गया था, क्योंकि दोनों ही उसे एक ही सबक सिखाती थीं, जिंदा रहना आसान नहीं है। सुबह वो माँ की खांसी से जागता और रात उसी खांसी की चिंता के साथ सोता। ये खांसी सिर्फ बीमारी की आवाज़ नहीं थी, ये उस डर की आवाज़ थी जो हर दिन अमित के दिल में उतर आता था कि अगर माँ को कुछ हो गया तो इस दुनिया में उसका अपना कौन बचेगा। शहर अब उसके लिए नया नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं हुआ था। हर गली, हर मोड़, हर दुकान उसे काम के नाम पर परखती थी, और ज़्यादातर जगहों पर उसे सिर्फ एक नज़र में नकार दिया जाता था। कहीं उसकी उम्र कम थी, कहीं उसके कपड़े गंदे थे, और कहीं उसकी शक्ल ही काफ़ी थी ये साबित करने के लिए कि वो भरोसे के लायक नहीं है। अमित ने धीरे धीरे समझ लिया था कि गरीबी में मेहनत से पहले इज्जत मर जाती है। दिन का ज़्यादातर समय वो काम की तलाश में बिताता, और जो भी काम मिलता उसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता। कभी उसे ईंटें ढोनी पड़ती जिनका वजन उसके शरीर से ज़्यादा लगता था, कभी सब्जी मंडी में बोरियां उठानी पड़ती जहां गालियां काम से ज़्यादा मिलती थीं। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, कंधे दुखते रहते थे, लेकिन वो दर्द को पहचानने लगा था। ये वही दर्द था जो उसे आगे बढ़ा रहा था। शाम को उसे एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया। ये काम उसे स्थिरता तो नहीं देता था, लेकिन रोज़ की भूख से लड़ने का एक सहारा ज़रूर था। होटल के भीतर की दुनिया अमित के लिए अजीब थी। वहाँ खाना था, बहुत सारा खाना, जो प्लेटों में आधा छोड़ा जाता था, और जिसे देखकर अमित की भूख और भी गहरी हो जाती थी। वो जूठे बर्तन उठाते हुए अक्सर सोचता कि अगर भूख दिखाई देती तो शायद लोग खाना बर्बाद करने से पहले 2 बार सोचते। होटल का मालिक सख्त था, उसकी आवाज़ में इंसानियत कम और हुक्म ज़्यादा होता था। छोटी सी गलती पर डांट, कभी कभी गाली, और हमेशा ये एहसास कि अमित यहाँ किसी एहसान के बदले खड़ा है। अमित चुप रहता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि आवाज़ उठाने से पेट नहीं भरता। लेकिन चुप्पी के भीतर कुछ और पल रहा था, एक सवाल जो हर दिन थोड़ा और गहरा होता जा रहा था कि क्या उसकी ज़िंदगी बस यहीं तक सीमित रहेगी। रात को घर लौटकर वो माँ के पास बैठता। माँ अक्सर उससे पूछती, थक गया होगा बेटा, और अमित मुस्कुरा देता, जैसे थकान कोई छोटी सी बात हो। वो नहीं चाहता था कि माँ उसकी आंखों में वो डर देखे जो दिन भर उसके साथ चलता रहता था। लेकिन माँ सब समझती थी। वो जानती थी कि उसका बेटा उम्र से पहले बड़ा हो रहा है, और ये बड़ा होना किसी वरदान से कम, किसी सज़ा से ज़्यादा है। अमित की पढ़ाई की चाह अब भी जिंदा थी, शायद पहले से ज़्यादा। वो कूड़े के ढेर से मिली किताबों को रात में खोलता, धूल झाड़ता, और टूटे हुए अक्षरों से शब्द जोड़ने की कोशिश करता। कई बार पन्ने गायब होते थे, कई बार समझ नहीं आता था कि आगे क्या लिखा है, लेकिन वो हार नहीं मानता था। उसके लिए पढ़ना सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक रास्ता था, इस जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता। कभी कभी थकान इतनी ज्यादा होती कि किताब हाथ से गिर जाती और अमित वही जमीन पर सो जाता, लेकिन सुबह उठते ही वो फिर वही किताब उठाता, जैसे वो किताब नहीं, उसका अपना सपना हो। उसे नहीं पता था कि ये पढ़ाई उसे कहाँ ले जाएगी, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि बिना पढ़े वो यहीं फंसा रह जाएगा। एक दिन होटल में वही आदमी फिर आया जिसने पहले उसे किताब के साथ देखा था। इस बार वो अमित के पास कुछ देर रुका। उसने उससे उसके घर, उसकी माँ और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। अमित ने सब कुछ सच सच बता दिया, बिना सजाए, बिना छुपाए। वो आदमी ध्यान से सुनता रहा, जैसे किसी कहानी को नहीं, किसी सच्चाई को सुन रहा हो।
जाते जाते उसने अमित से कहा, अगर सच में पढ़ना चाहता है तो एक रास्ता है, आसान नहीं है लेकिन मुमकिन है। उसने अमित को ओपन स्कूल के बारे में बताया, जहां काम करने वाले लोग भी पढ़ सकते थे। अमित ने उस दिन बहुत कम बोला, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग गया था। पहली बार किसी ने उसे ये नहीं कहा था कि वो सपना छोड़ दे, बल्कि ये बताया था कि सपना पूरा कैसे किया जा सकता है। वो आदमी जैसे अचानक नहीं आया था, वैसे ही अचानक चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद अमित देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी नए रास्ते का नक्शा उसके सामने खुल गया हो। उसी शाम होटल में एक छोटी सी बात पर मालिक ने अमित को सबके सामने डांट दिया। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन आवाज इतनी ऊंची थी कि अपमान साफ महसूस हो रहा था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ चुप थे, और अमित के भीतर कुछ हिल गया था। वो पहली बार झुका नहीं, उसने आंख उठाकर देखा और उस नजर में कोई चुनौती नहीं थी, बस थकान थी, लंबे समय की थकान। उस पल अमित को एहसास हुआ कि वो डर अब उसे नहीं रोक रहा, बल्कि उसे खोखला कर रहा है। उसने एप्रन उतारा, बिना कोई जवाब दिए, और होटल से बाहर निकल आया। बाहर सड़क वही थी, लोग वही थे, और भविष्य उतना ही अनिश्चित था। लेकिन उसके भीतर कुछ हल्का हो गया था, जैसे उसने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। ये कोई जीत नहीं थी, लेकिन ये हार भी नहीं थी, ये एक फैसला था। अगले कुछ हफ्ते मुश्किलों से भरे थे। काम बदलते रहे, पैसे कम रहे और चिंता ज्यादा। कभी वो सुबह अखबार बांटता, कभी रात में गोदाम में मजदूरी करता, और दिन के बीच पढ़ाई के लिए समय निकालने की कोशिश करता। शरीर थक जाता था, लेकिन मन अब पहले से ज्यादा मजबूत था। उसने ओपन स्कूल में नाम लिखवाया, कागज जमा किए, और जब उसे पहली बार छात्र कहा गया तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पहचान वापस लौटा दी हो। माँ ने जब सुना कि अमित फिर से पढ़ेगा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अमित के सिर पर हाथ रख दिया। उस स्पर्श में दुआ थी, भरोसा था, और वो ताकत थी जो किसी भी किताब में नहीं मिलती। अमित जानता था कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है, रास्ता आगे का है, कठिन, लंबा, लेकिन उसका अपना। ये वही पल था जब अमित की कहानी ने दिशा बदली। बाहर से देखने वालों को शायद कुछ बदला हुआ न लगे, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका था। क्योंकि जब इंसान एक बार ये मान लेता है कि वो हालात से बड़ा है, तो फिर हालात भी धीरे धीरे रास्ता देने लगते हैं। ओपन स्कूल में नाम लिखवाने के बाद अमित ने अपने जीवन में पहली बार एक नई उम्मीद महसूस की। दिन के काम के बाद वो रात में किताबें पढ़ता, अभ्यास करता और सवाल हल करता। उसके हाथ में भले ही पुराने और फटे हुए किताबें होती, लेकिन आंखों में वही आग थी जो उसे किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार कर देती थी। अब उसकी पढ़ाई सिर्फ सपना नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, और इसे हासिल करने के लिए उसने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। लेकिन कठिनाइयां कम नहीं हुई। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो रोजी रोटी के लिए भी काम करता। कभी होटल में बर्तन धोना, कभी किसी फैक्ट्री में सामान उठाना, कभी रात के समय अखबार बांटना। उसकी दिनचर्या इतनी भारी थी कि कई बार उसे लगता कि शायद यही उसके जीवन की हकीकत है और किताबें पढ़ना एक विलासिता है। कई बार हाथ में किताब होते हुए नींद आंखों पर भारी पड़ जाती और पन्ने उसके सिर पर गिर जाते। लेकिन अमित ने कभी हार नहीं मानी। वो जानता था कि थकान अस्थायी है, पर जिंदगी की भूख स्थायी है। पहली परीक्षा आई और अमित को डर भी था। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, जूते भी फटे हुए थे और नोटबुक में कई पन्ने धूल से भरे थे। उसने खुद को देखा, पुराने हाथों और चोटों से भरे शरीर को, और फिर अपनी माँ को याद किया। उसकी माँ की आशाएं, उसकी मुस्कान और उसका भरोसा, यही उसकी ताकत बन गए। परीक्षा का दिन कठिन था। कई सवाल उसके लिए अज्ञात थे, कई जवाब उसे गलत लगते थे, लेकिन उसने हर सवाल को ध्यान से पढ़ा, अपने अनुभव और मेहनत के आधार पर हल करने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर मैं नहीं कर पाया तो ये मेरी गलती नहीं होगी, पर कोशिश न करने की गलती मुझे जिंदगी भर सताएगी। परिणाम आया और अमित पास हो गया। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि साहस और जीत के थे। उसने पहली बार महसूस किया कि असफलताओं से लड़कर ही जीत मिलती है और मेहनत हमेशा रंग लाती है। वो जानता था कि ये जीत छोटी थी, पर यह उसकी पूरी दुनिया बदल सकती थी। उसने माँ के पास जाकर उसे अपनी परीक्षा के बारे में बताया। माँ की आंखों में चमक और गले में हाथ डालकर कहा, मेरा बेटा अब सही रास्ते पर है। ये वाक्य अमित के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पुरस्कार थी। इसके बाद अमित ने अपने भविष्य को लेकर ठान लिया। उसने तय किया कि वो केवल पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि अपनी मेहनत और धैर्य से अपने सपनों को हकीकत में बदलेगा। उसने छोटे मोटे कामों में अपनी दक्षता बढ़ाई, पढ़ाई में समय और ध्यान लगाया, और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। उसकी कहानी अब बदल रही थी।
वो जिस सड़क पर चलता वहां उसे लोग गौर से देखने लगे, उसकी मेहनत को पहचानने लगे और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वो अब केवल अपनी जिंदगी के लिए नहीं लड़ रहा था। अमित की आंखों में अब एक नई जिम्मेदारी थी, माँ, समाज और उन सभी बच्चों के लिए जो फुटपाथ पर सपने देख रहे थे। उसने ठान लिया कि एक दिन वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि गरीबी और भूख की ताकत लोगों के सपनों पर हावी न हो सके। उसका सपना अब व्यक्तिगत नहीं रहा, ये एक मिसाल बन चुका था और उसकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने लगी थी। समय बीतता गया, अमित ने मेहनत जारी रखी। उसने नई चुनौतियों का सामना किया, कई बार असफल हुआ, कई बार गिरा, लेकिन हर बार उठकर अपने आप से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसके भीतर का साहस और आत्मविश्वास अब किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानते थे। और उस साहस के साथ अमित ने पहली बार ये समझा कि सफलता केवल लक्ष्य नहीं बल्कि एक यात्रा है, और ये यात्रा शुरू होती है जब इंसान अपने डर, असफलता और हालात से लड़ना सीखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।